राजधानी जयपुर से खबर है, जहां सीएम भजला शर्मा ने नृत्य साधना कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन किया है। कार्यक्रम से जुड़ी बालिकाओं से भी बातचीत करी है, साथ ही उनका हौसला भी बढ़ाया है। सीएम भजला शर्मा ने कहा है कि सांस्कृतिक साधना से मिलता है आत्मबल। तो जयपुर से बड़ी खबर है, जहां सीएम भजला शर्मा ने नृत्य साधना कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन किया है और कार्यक्रम से जुड़ी जो बालिकाएं हैं उनसे बातचीत करी है। उन्होंने उनसे खास बातचीत करी है और उनका हौसला भी बढ़ाया है। साथ ही सीएम भजला शर्मा ने यह भी कहा है कि सांस्कृतिक साधना से मिलता है आत्मबल। ये सीएम भजला शर्मा द्वारा काफी महत्वपूर्ण बात कही गई है। ये तस्वीरें आपके सामने। जयपुर से खबर है, जहां हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजस्थान दौरे पर है। सीएम गहलोत और भूपेंद्र हुड्डा जयपुर एयरपोर्ट से जैसलमेर के लिए होंगे रवाना। साथ ही जैसलमेर के मोहनगढ़ में दिवंगत कर्नल सोनाराम के निधन पर जताएंगे अपना शोक। तो सीएम गहलोत और भूपेंद्र हुड्डा जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अब यहां से वे जैसलमेर के लिए उड़ान भरेंगे और वहां पर मोहनगढ़ दिवंगत कर्नल सोनाराम के निधन पर शोक जताएंगे। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजस्थान के दौरे पर आए हुए हैं और सीएम गहलोत और भूपेंद्र हुड्डा जयपुर एयरपोर्ट से जैसलमेर के लिए रवाना होंगे। जैसलमेर के मोहनगढ़ में दिवंगत कर्नल सोनाराम के निधन पर जताएंगे अपना शोक। चूरू के सुजानगढ़ में सालासर बालाजी मंदिर कमेटी ने प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि चंद्र ग्रहण होने के कारण बालाजी महाराज के दर्शन दिनांक 7 सितंबर रविवार को दोपहर 12:50 तक होंगे। तो प्रेस नोट जारी किया गया है और ये सालासर बालाजी मंदिर कमेटी ने ये प्रेस नोट जारी किया है, जहां पर उन्होंने ये संपूर्ण जानकारी दी है कि चंद्र ग्रहण पर दर्शन जो है बंद कर दिए गए हैं और इसके साथ ही उन्होंने समय भी दिया है कि किस तारीख को और कौन से समय में आप आ सकते हैं और यहां पर दर्शन कर सकते हैं। तो ये विस्तार से प्रेस नोट जारी कर दिया गया है। तो चूरू के सुजानगढ़ में सालासर बालाजी मंदिर कमेटी ने एक प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि चंद्र ग्रहण होने के कारण बालाजी महाराज के दर्शन नहीं हो पाएंगे और दिनांक 7 सितंबर रविवार को वे दोपहर 12:50 तक दर्शन कर सकेंगे। डिडवाना से खबर है, जहां कापहोड गांव में स्थित है मावलिया माताजी का प्राचीन मंदिर, जो जन जन का आस्था का केंद्र भी बना हुआ है। मावलिया माताजी का प्रसिद्ध मेला भरा हुआ है और इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं और मावलिया माताजी के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। बहुत प्राचीन है और हमारे गांव कापड़ोद में हर साल 2 बार मेला लगता है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ से देश और प्रदेश और आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ अपने नवजात बच्चों की जात और झड़ूला चढ़ाने के लिए आते हैं। उनमें मान्यता है कि उनमें बीमारियां नहीं होती है, छोटे बच्चों में सुनने में बोलने में किसी प्रकार की कठिनाई होती है, चलने में, तो यहाँ उनकी मन्नत पूरी होने पर वो अपना जात और झड़ूला बच्चों को चढ़ाने और धोख लगाने के लिए मंदिर में आते हैं। और मंदिर का रखरखाव समिति और ग्राम पंचायत के अधीन होता है। 30-35 साल से आ रहे हैं इधर और इसकी बहुत बड़ी महिमा है। छोटे बच्चे को लेकर इधर आते हैं, झड़ूला और सभी जात लगवाते हैं, शादीशुदा जोड़े की जात भी लगवाते हैं। इधर बहुत बड़ी महिमा है, इधर का चमत्कार बहुत बड़ा है। जो भी छोटा बच्चा होता है उसको इधर लेके आते हैं। भीलवाड़ा के रायपुर से खबर है, जहां पानी के नल से लटका मिला महिला का शव। महिला की स्थिति बताई जा रही है विक्षिप्त। वही रायपुर पुलिस कर रही है घटना की विस्तृत जांच पड़ताल। तो पानी के नल से लटका मिला महिला का शव। और अभी महिला की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद रायपुर पुलिस इस पूरी घटना की विस्तृत जांच पड़ताल कर रही है। भीलवाड़ा के रायपुर से एक खबर सामने आई है।
जहां पानी के नल से लटका मिला महिला का शव। सिरोही के पिंडवाड़ा में रोहिड़ा स्थित एटीएम को अज्ञात शातिरों ने अपना निशाना बनाया है और एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरों पर लाल रंग का स्प्रे मारकर धुंधला कर दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बारीकी से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फिलहाल बैंक मैनेजर को सूचना दे दी गई है, उनके आने पर ही स्थिति स्पष्ट होगी। दूदू के नेनवा में भारी बारिश से सबसे पुराना तालाब ओवरफ्लो हो गया है। वहीं तालाब की मरम्मत नहीं होने के कारण तालाब की दीवार कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे दीवार से रिसाव भी शुरू हो गया है और इस कारण तालाब के किनारे सटी कॉलोनियों के घरों में दरारें आ गई है। साथ ही आपको बता दें कि घरों की दीवारें ढहने की कगार पर है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है, उनका जीवन जीना मुश्किल हो गया है। साथ ही तालाब की मरम्मत का जिम्मा पुरातत्व विभाग और नगरपालिका प्रशासन के पास है, लेकिन प्रशासन कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उनके घरों में दीवारें आ गई है और उनको जीना उनका मुश्किल हो गया है। अलवर के रामगढ़ से खबर है, जहां खेड़ी रोड स्थित चिम्मन मार्केट में बरसात ने जमकर कहर बरपाया है। लगातार हो रही बारिश के कारण 12 दुकानों की पिछली दीवारें एक साथ धराशायी हो गई। वहीं गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। साथ ही सूचना पर तहसीलदार अंकित गुप्ता मौके पर पहुंचे हैं और स्थिति का संपूर्ण जायजा लिया है। फिलहाल राहत की बात यह है कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन दुकानदारों की मेहनत पर पानी फिर गया है। प्रशासन ने उच्च अधिकारियों और घटना की रिपोर्ट भेज दी है। बरसात हुई थी, बरसात होने पर हम शाम को चले गए घर जाके हम सुबह आए दुकान खोलने के लिए। दुकान खोली तो हमारी दुकानों की दीवारें गायब थी, 12 दुकानों की, और खेत में गिर पड़ी पिछली साइड से। तो सर हम गरीब आदमी हैं, अगर कोई सहायता हो जाए प्रशासन की तरफ से तो बड़ा बड़ा धन्यवाद है। उसी तो जैसा है वैसा। सर ये घटना हमारे यहाँ करीब 53 दुकानें हैं। हम मूर्ति कार्य करते हैं, तो हम शाम को अपने दुकान से काम धंधा करके और अपने घर आ गए थे। तो सुबह ही हमने जब जाकर देखी, शाम को बहुत ज़्यादा बरसात थी, तो हमने सुबह जब अपने दुकान काम धंधा करने के लिए गए थे, तो हमने देखा तो सारी दुकान कम 12 से 15 के बीच में दुकान है, जो सारी दीवार पीछे से गिरी हुई है बरसात के कारण। तो करीब बहुत नुकसान हुआ। हमारे प्रशासन से यह अपील हाथ जोड़ निवेदन करना चाहते हैं। इनके अलावा और दुकानों में भी दरारें आई हैं। अजमेर के पिसांगन से खबर है, जहां अर्जुनपुरा खासा स्थित फैक्ट्री में लगी भीषण आग। पुराने टायरों का निस्तारण करने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। वहीं टायरों से निकलने वाले तेल के स्टॉक टैंक में भी आग लग गई है। वहीं मालियावास थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाला मोर्चा। दमकल की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास अभी फिलहाल जारी है। तो मांगलियावास थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और उन्होंने ये पूरा मोर्चा संभाला है, क्योंकि आग काफी भीषण लगी है और इसको बुझाने का प्रयास जो है लगातार किया जा रहा है। अजमेर के पिसांगन से ये पूरी खबर आई है, जहां अर्जुनपुरा खासा स्थित एक फैक्ट्री है, वहां पर ये भीषण आग लगी है और पुराने टायरों का निस्तारण करने वाली फैक्ट्री, जो ये फैक्ट्री है, उसमें ये आग लगी है। टायरों से निकलने वाले तेल के स्टॉक टैंक में भी आग लगी है। और अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी रमेश जुड़ चुके हैं। रमेश, ये इतनी भीषण आग लगी है, क्या जानकारी आपके पास? और देखिए नया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अर्जुनपुरा खालसा नेशनल हाईवे के पास में एक फैक्ट्री है, पुराने टायरों का निस्तारण किया जाता है। उस फैक्ट्री में अचानक ऑयल में आग लग गई। एक्चुअल में पुराने टायरों को उस तापमान पे बॉयल किया जाता है और उससे ऑयल निकलता है। उस ऑयल के टैंकर में आग लग गई, जिससे आग की लंबी लपटें उठ रही है। सूचना मिलने पर मांगलियावास पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल की गाड़ी में मौके पर पहुंची हुई है और ग्रामीणों को भीड़ भी इकट्ठे हो रखी है और आग बुझाने का प्रयास अभी भी जारी है।
रमेश, मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि ये आग जो है ये कब लगी थी और स्थिति क्या पूरी नियंत्रण हो चुकी है, आग पर काबू पा लिया गया है? अभी आग पे काबू पाने का प्रयास जारी है। आग लगे करीब आधा पौन घंटा हो चुका है और उसके पुराने लपटे ऊपर काले दो गुब्बारे निकल रहे हैं। जी रमेश, अधिक बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अजमेर के पुष्कर से खबर है, जहां अखिल भारतीय वेदवंश समाज की मीटिंग में हुआ हंगामा। आम सभा में दोनों गुटों में चले लात घुसे, वही जयपाल गुट ने किया आम सभा का आयोजन। बिना अनुमति मीटिंग का लग रहा था आरोप, वही मारपीट से सभा स्थल पर मची अफरा तफरी। साथ ही मौके पर पहुंचे सीओ ग्रामीण सहित पुलिस के अधिकारी। तो अजमेर के पुष्कर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जयपाल गुट ने आम सभा का आयोजन किया था और बिना अनुमति मीटिंग का लग रहा था इसमें आरोप। ये जो अखिल मेघवंश बाबा रामदेव मंदिर पुष्कर है, जिसकी अभी जो 17 अगस्त को समाज के द्वारा महासभा के संविधान के अनुसार मीटिंग संपन्न हो गई थी, संस्थान के नियमों अनुसार संपन्न हुई, जिसमें कार्यकारिणी विस्तार किया गया, सर्किलों को जोड़ा गया, ऑडिट कमेटी बनाई गई, युवा कार्यकारिणी गठित की गई। सारा कार्य बिल्कुल शांतिपूर्ण समाज का बिल्कुल संपन्न हुआ। मगर जो महासभा के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजकुमार जी जयपाल ने 17 अगस्त के विरोध में 17 अगस्त को जो नकारने के लिए, कार्यकारिणी को नकारने के लिए आज उन्होंने 31 अगस्त को आज की जो आम सभा का घोषणा करी है। ये आम सभा नहीं कह सकता हूँ, ये समाज को बिखराव करने की, समाज में ये आज गतिरोध पैदा करने की सभा उन्होंने आज यहाँ आयोजित की है। और आज जब हमने जो थाना अधिकारी महोदय को 20 तारीख को हमने लिखित में रिपोर्ट दी थी भाई कि ये 31 अगस्त को जो आम सभा होने वाली है उसमें समाज में भारी गतिरोध उत्पन्न है, क्योंकि 17 अगस्त को आम सभा हो गई थी। श्रीमान उपखंड कार्यालय एसडीएम साहब को भी हमने लिखित में रिपोर्ट दी थी भाई कि इस तरह से समाज में कोई भी जनहोनी यहाँ आते हैं हमारे समाज के लोग, उनकी ठहरने की मंदिर व्यवस्था ठीक हो, इस बारे में निर्णय लिया गया। आज जो विरोध हो रहा है, हाँ, अभी नए पदाधिकारी मुझे समाज ने कह दिया है कि मैं खुद कर लूँ तो मैं शीघ्र घोषणा कर दूँगा। और एक घोषणा मैंने कर दी है कि हमारे नवयुग मंडल के श्री गजराज को विरोध है, ये विरोध किया जा रहा है। ये देखो, एक परिवार में दो भाई भी होता आपस में लड़ लेते हैं तो विरोध हो गया है, छोटा सेट करने को। उनका कहना है कि हम चुने हुए पदाधिकारी से आए हैं और हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए आगामी शीघ्र ही एक मीटिंग रखने का विचार है। इसके पूर्व भी इस तरह की घटना हुई है। हाँ, वही रोकने के लिए मैंने आज रखा था। और अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी फूलचंद जुड़ चुके हैं। मैं आपसे ये जानकारी लेना चाहूंगी कि ये दो गुटों के बीच में जो ये झगड़ा स्टार्ट हुआ है, तस्वीरें भी सामने आ रही है, क्या कुछ इसके पीछे की वजह थी और ये इतना विकराल रूप कैसे धारण कर लिया इस मीटिंग में? बिल्कुल, पुष्कर के बाबा रामदेव मंदिर जो संस्था है, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर जो मीटिंग आज 31 अगस्त को रखी गई है, इसका विरोध था। जो महासचिव है, निर्वाचित महासचिव महेंद्र परिवार और उस गुट ने इसका विरोध किया है, जबकि इन्होंने 17 तारीख को एक मीटिंग आयोजित कर रखी थी। इसके उसमें कई निर्णय लिए गए। इसके विरोध में आज अध्यक्ष गुट जो पूर्व विधायक है राजकुमार जयपाल, जो बाबा रामदेव मंदिर संस्था के जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए, उनके बीच और उनके बीच में कभी लंबे समय से दो गुटों में तकरार चल रही थी। और इसी 17 तारीख अगस्त को जो मीटिंग थी उसका विरोध में आज अध्यक्ष ने ये मीटिंग रखी, जिसका विरोध करने के लिए महेंद्र गुट और पूर्व अध्यक्ष जो मक्खन मेघवाल वो यहाँ पर पहुंचे और दोनों गुटों के बीच में जमकर तुतमीमी और जमकर लात घुसे चले। इस दौरान इन्होंने एक दूसरे पर हाथ भी छोड़े हैं और एक व्यक्ति के भी चोट भी आई है, जिसका विरोध को लेकर इन्हें पुलिस मामला भी दर्ज कराने की बात कह रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, पुलिस प्रशासन का यहाँ जो रवैया देखने को मिला है, इनके पुलिस के सामने ही दोनों गुट आपस में भिड़ रहे हैं। और जबकि इस महेंद्र परिवार गुट ने
पुलिस प्रशासन और एसडीएम को एक विज्ञापन दिया कि 31 तारीख को जो मीटिंग होगा उसका विरोध होगा और इससे शांति कायम रखने के लिए इस मीटिंग को आयोजित कराने के लिए नहीं कराने के लिए इसको पाबंद किया जाए। इसके बावजूद यहाँ इन्होंने मीटिंग पुलिस प्रशासन के सामने की और जिसके चलते यहाँ यह विरोध प्रदर्शन हुआ और जमकर लात घुसे चले। और जो आपको बता दें कि जो महेंद्र गुट भी है ना, इस संस्था के महासचिव निर्वाचित हुए। आगामी दिनों में जो चुनाव हुए थे उसमें ये महेंद्र परिवार जो है ना महासचिव है और इनके कई पदाधिकारी जो है इस गुट में शामिल है। और दोनों गुटों के बीच तो ये महेंद्र गुट में जो है इनको दरकिनार कर एक मीटिंग आयोजित किया, इसका विरोध करने के लिए उन्होंने आज इकट्ठे हुए महेंद्र मंदिर में, जिसके चलते इन दोनों गुटों में तुतुमी हुई। और आपको बता दें कि पूर्व अध्यक्ष जो पूर्व विधायक है राजकुमार बेरा, इनका लंबे समय से विरोध चल रहा है और बार बार ये अध्यक्ष बन रहे हैं। इसका लेकर भी काफी चर्चा का विषय गृह में। और पुलिस प्रशासन जो आज जो सामने इनके बीच में जो मीटिंग पुलिस प्रशासन रोक के बावजूद यहाँ पर मीटिंग की है, इसका भी बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। जी फूलचंद, आपने ये तो बता दिया कि ये किस तरीके से हंगामा स्टार्ट हुआ, क्या कुछ इसके पीछे का कारण था, लेकिन मैं ये और जानना चाहूंगी आपसे कि स्थिति नियंत्रण हो गई है? प्रशासन के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं क्या वो सफल रहे हैं? बिल्कुल, अभी जो सामाजिक स्तर पर जो प्रयास पुलिस प्रशासन ने जो किए हैं वो तो अभी तो स्थिति नियंत्रण में है। दोनों गुटों को मंदिर से बाहर निकाल दिया गया है और जो समाज में अंदर जो कला चल रही है उनका अब लंबे समय आपको बता दें कि पूर्व विधायक और संस्था के जो अध्यक्ष है बाबा रामदेव मंदिर के, इनका लंबे समय से विरोध चल रहा है। इसके बावजूद इसके यहाँ बार बार ये अध्यक्ष चुने जाने के चलते हैं काफी लंबे समय से ये इनका विरोध चल रहा है, जिसके चलते यहाँ पे दो समाजों के दो गुटों में आमने सामने हो गए। धन्यवाद फूलचंद इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए।